हल्का जैसा लगा कुछ झटका दर्द नहीं होता या दवाई मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं? बता रहा हूँ, सुनिए। कहिए। हनुमान देखना तेजा करी, वो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही कवि तेजस्वी नरसिंह समान सुहाए। और सुनिए कैसे कहिए महाराज। माँ कंग पे पशुपाल भ्रांति यद्यपि न यहाँ सकता है, और पर मैं जब कहूँ दुनिया में वो चैन नहीं पा सकता है। जी महाराज। वो बाल हमारा भाई, मैं जब तक इस दुनिया में जिंदा हूँ उसको चैन नहीं मिलने वाला है। ये तो आप भली भात जान रहे हैं। हाँ महाराज, ये तो हमें भली बात मालूम है। और सुनिए। कहिए। संभव हो इसके गुप्तगुप्त क्यों मेरा भेद लगाते हैं। पल से पल से कपल से करने से आते हो सकता है ये गुप्तचर तो साथ दिखाई करना हो सकता है। हमारे बाल बड़े भाई के हो, इसलिए फल और सारी होशियारी से हमको निपटना है। और सुनिए। कहिए। इसलिए प्रथम चतुराई से, इसलिए प्रथम चतुराई से तुम पता ठिकाना लेना। तुम संदेह अगर कोई हो तो मुझे इशारा देना। बहुत सावधानी से, बहुत चतुराई से इनका पता ठिकाना लेकर के यदि कोई संदेह मिल रहा है तो मुझे तुरंत इशारा कर देना। ठीक है महाराज, आप चिंता मत कीजिए। और आप चाहिए और इसमें संकोच मत करना, क्योंकि आप हमारे बाल भाई के बारे में आप अवगत हैं। इसलिए चतुराई में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। महाराज, आपको एक मुझ पर विश्वास है तो आपका कार्य सिद्ध होगा। ठीक है, जा सकते हो। ठीक है।
महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं पता लगा कर आता हूँ। अब अपना भेष ब्राह्मण का कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रत्यक्ष जाना संभव नहीं है। अगर कुछ भेद लगाना है, पता करना है, तो मुझे अपना रूप बदलना होगा। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। किम कर्तव्य मार्गदर्शन? सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना तो तुम श्याम और गोरे दोनों हो कौन कहाँ से आए हो? और छत्री का रूप हीरो बन में सच में तरकस लटकाए हो। और सुनिए, तो मानो शरीर के नाते से बस तुमसे यही पूछते हैं। देखा है कहीं मैंने तुमको आ रहा याद ना? आप देखने में तो एकदम गोरे से लगते हैं, और हम सिर्फ आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं और क्या आपका। सुनो गुरुवर, हम आपसे कहिए। हे भ्रात, सुनो मेरी बातें। हम हैं अवध किशोर, आए थे बनवास को हरी नारी सो। और सुनो, हम भी इस खुद चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ पे हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। देश आपका ब्राह्मण सा पर देख रहे बनवासी है। ऐसे है इस मन में हम राजा होकर सन्यासी। देता प्रदेश में ठीक बता,
बना ना सा किसी का है कोई, जो उधर आपकी रंगत है बस ठीक इधर भी है कोई। अब सीधी बता रहा हूं हो किस युद्ध के लाल, आए हो सदा से और क्या है तेरा काम। तो तुम तीनों अब आप मुझे स्पष्ट बताइए कि आप कौन हैं। मुझे तो आप तीनों देवों में कोई देवता ही समझ में आते हैं। सुनो, अब आप स्पष्ट गुरु जी बताइए। हम आपसे बतला रहे हैं, हम दोनों भाई राम लखन इस जन्नत बनने आए हैं। सीता को अपने साथ लिए इस जन्नत बनने आए। और सुनो गुरु जी, अपनी सीता को ढूंढ रहे सुध अभी नहीं हम पाए हैं। सब धनियों के हैं मगदार निर्धन का कौन सहाय है। गुरु जी, हम दोनों भाई राम लखन, हम दोनों भाई राम लखन अब पेल रहे हैं ये क्या मैं देख रहा हूँ, यह तो हमारे अवतारी प्रभु राम हैं। अब मुझे भेष बदल कर प्रभु के सामने आना चाहिए। खुश रहो। सुनो प्रभु, श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का होता, असुग्रीव नहीं मर रहता है, जो हम सबका नाथ जानकी माता की
स्वरूप का धोखा था। हम आपके पास रहते हुए मुझे क्षमा कीजिए। आप अपने चरणों में मुझे ऐसे हम लोगों का राजा सुग्रीव हैं जो ऋषि मूक पर्वत पर रहते हैं। उन्होंने मुझे देखकर आदेश बताया था कि तो पुरुष उधर से आते हैं, देखो वो कौन है। इसीलिए मैंने आपका भेष ब्राह्मण का कर लिया था। मुझे क्षमा करें। ठीक है। कहो बजरंग। अब आप हमारे साथ चलिए, लेकिन आपसे कुछ कहना है। कहो बजरंग। तो आपकी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। आपकी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। मैंने भी अपना तेरे हनुमान के रोल पर खुश होकर के मनोज विश्वकर्मा मांगी 20 रुपए, कनिष्क यादव मांगी 51 रुपए, अनुभव यादव चंद्र की जय। अब जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। जय श्री राम। कहाँ जा कहाँ देखो नहीं ला महाराज, कहो केसरी नंदन, ये कौन है? बतलाता हूं मैं आपसे। सुनिए महाराज। तो श्री राम अयोध्या के अंतर्गत अधिपति हैं आप वानरों के। ये वनवासी तुम गिरवासी, सैया तुम जीवन से तो आपकी बलि है बाल भवन राज। आपकी बाल है बाल भवन राजवती सीता, हरि हुई राजवती सीता, हरि हुई। इसलिए परत पर प्रीत करे आशा है तो बनी हुई। सुनिए महाराज, ये हमारे प्रभु श्री राम हैं जो हम लोगों के पास आ रहे थे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इनसे प्रीति करें। हे अपनी दोस्ती का
आप इनसे मित्रता कर लें, मेरा यही संदेश है आपके लिए। संदेश आपका सही है, लेकिन मैं पहले इनसे अगर ये क्यों है मुझे सब प्रकार से आशीर्वाद देना चाहिए। आप आशीर्वाद लीजिए इनसे पहले। अरे वाह तो बजाया है। महाराज सुग्रीव, कहो कैसे हमारे प्रभु से आप अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता कर लीजिए। ठीक है कैसे अंदर रामचंद्र की बुलगड़लाल की बजरंगबली की। सुनिए महाराज, तो मित्रता ना ऐसा रिश्ता है, अरे रिश्ता ना ऐसा रिश्ता है, जब चीज चाहा तब तोड़ दिया। ये मिट्टी नहीं खिलौना है, जब चीज चाहे तब तोड़ दिया। मित्रता आप जानते हैं कैसी होती है? समझ रहा हूँ आपकी पूरी बात। महाराज सुग्रीव, मित्रता ऐसी करना कि कभी दिल को चोट मत पहुंचाना। मित्र से कपट और गुरु से चोरी कभी नहीं की जाती है, इसलिए मित्रता खुले मन से की जाती है, कभी कपट नहीं किया जाता है, क्योंकि मित्रता पर बहुत भरोसा होता है। आप समझ रहे हैं ना? मित्रता भाई भाई से भी बढ़कर होता है। भाई भाई के बीच में उतना प्रेम नहीं होता है जितना मित्रता में होता है। इसलिए आप इनसे मित्रता हृदय की गहराइयों से कीजिएगा, कभी ऊपर से मित्रता मत कीजिएगा। कहते हैं मित्रता निभानी हो तो दिल से निभाओ, वरना मत निभाओ। सैकड़ों मित्र पाल कर क्या करना, एक सच्चे मित्र बहुत। इसलिए आप प्रभु से हृदय की गहराई से मित्रता कीजिए। रामचंद्र की सुनिए प्रभु, कहो सुग्रीव, क्या कहना चाहते हो? मैं आपको जिस परेशानी से मैं यहाँ रहता हूँ उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सुनिए एक एक शब्द को। कहो सुग्रीव। सुनो, कुछ दिन मंत्रियों सहित मैं उसी जगह पर पैदा था, इतने में ऊपर नजर बस वही नजारा देखा था। और कहो तथा सुग्रीव। था रथ की तरह विमान एक, आवाज रोने की थी, राक्षस के बस में फंसी हुई लगता था तेरी जान की। सुनो प्रभु, कहो सुग्रीव। वो दृश्य और वो करुण आवाज विचलित हो सकता नहीं हो।
जब राम राम कहते कहते, तब राम राम कहते कहते कुछ आभूषण फेंके अबीर को। राम राम की आवाज सुनाई पड़ी थी और कुछ आभूषण भी थी। उन्होंने फेंका है जो आभूषण हमारे पास रखा है, हमने रखवा दिया है। अभी आपके सामने मैं केसरी रंजन से प्रस्तुत करवाता हूँ। केसरी रंजन वो आभूषण उस समय जो मिला था वो कहाँ पर है, दिखाइए। ठीक है महाराज, हम अभी तुरंत लेकर आ देते हैं। देखिए प्रभु, ये वही आभूषण है। ये सीता जी के कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता तब एक और कुंडल तू मुझसे अच्छा है जो इतने दिनों के साथ रहा। हृदय से तुझको लगा लूं, सीधा का तुझ पर और सुनो भाई लक्ष्मण, तुम भी आगे आओ। ये देखो सीता का कुंडल है। देखो लक्ष्मण, तुम भी देखो सीता का आभूषण मैंने तो चरण निहारे है, देखे माता के कान रहे। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ बहता। परनाथ सकुन या अच्छा है, परनाथ सकुन या अच्छा है, मंगल है केवल कमाल। जल्दी ही वह दिन आएंगे, जल्दी ही वह दिन आएंगे, कुंडल होने उनका। कुंडल वाली वैदेहिका इस भाव हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सुनो भाई लक्ष्मण, शांत रहो भाई लक्ष्मण। सुनो तथा सुग्रीव, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो प्रभु? अब एक बात तुमसे पूछूं, क्या पूछना चाहते हो? ये सुकंठ बतलाओ तुम।
सुनो प्रभु, कहो तथा सुग्रीव। है पानी भाई मेरा, प्रभु सुनिए, कहो सुग्रीव। है पानी भाई मेरा, जो पद पर पुरका स्वामी है, आयो बरान लड़ाकू, सुबह बीर बलवान जगत में नाती है। कहो मित्र। वो बहुत बलवान और बहुत लड़ाकू है। कहो मित्र सुग्रीव। मैं तारासुर मायावी एक दिन पंपापुर में आया था। अधिराज का समूह जो फाटक पर शोर मचाया था। के समय उसने इतना शोर शराबा किया है कि मैं क्या बताऊं आपसे। और सुनो प्रभु, तब क्रोधित होकर बाल उठा, जो गर्भ का बिगर खाया था। और सुनो प्रभु, भय खाकर निशिचर भाग गया। मैं फिर बंदना को समाया था। हाँ मित्र। उसकी लीलाएं इतनी है कि मुझे बताने में बहुत समय लगेगा। धीरे धीरे बताएंगे आपको, कुछ समय मिलेगा, लेकिन इतना जो बहुत जरूरी था इसको हमने आपसे बता दिया है। और इसके बारे में आप क्या राय करना चाहते हैं सुनो मित्र, बताइए। हम आपसे बतला रहे हैं। हे सखा सुनो मेरी बातें, हे सखा सुनो मेरी बातें। मारूंगा उस बाली को मैं, नहीं बचा सके शिव ब्रह्मा भी कटु समसी सुल्तानूंगा। हे सखा, उस बाली को कोई बचा नहीं पाएगा। वो जहां पर रहता है, चलो हम वहीं पर उसको खत्म कर देंगे। लेकिन प्रभु एक संशय है, महाराज सुग्रीव का एक संशय है। कहो बजरंगबली। कहते हैं कि जो इस 7 ताड़ के वृक्षों को एक बार से गिरा देगा तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप उस बाली पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बजरंगबली, चलो हम वहीं पर चलते हैं। आपके संशय हम अवश्य मिटाएंगे।